अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने जा रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1.4 तक के सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आज की वीडियो से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे 5+4 आयोटा, अगर आयोटा आएगा तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो एक नंबर हमारे पास रियल होता है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, वो हम कहते हैं कि वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ होता है वो नंबर हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो रियल और इमेजिनरी मिलके ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप रियल पार्ट को पहले लिखें, 5 पहले लिखें, बाकी जो इमेजिनरी पार्ट है 4 इमेजिनरी पार्ट है, इसको बाद में लिखें। तो इसका मतलब है कि ये हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया है, यानी कि अगर आप इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे तो 5+4 आयोटा होता है, और अगर इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये 5,4 हो जाएगा। राइट अब ये अंडरस्टूड है कि पहला वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को और दूसरा वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी पार्ट को। आयोटा लिखने की जरूरत नहीं होती अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। ये अंडरस्टूड होता है इससे कि सेकंड वाला जो नंबर है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर ही है और पहले वाला नंबर हमारे पास रियल नंबर है। राइट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हमने a प्लस आयोटा b को ऑर्डर्ड पेयर में लिख के दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका 1,2। अब 1,2 ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है, तो इसको लिखेंगे कैसे हम? इसमें रियल पार्ट क्या है 1 और इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, और 2 के साथ आयोटा लिखा जाएगा क्योंकि दूसरे वाला नंबर हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। राइट तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा 1+2 आयोटा, क्योंकि हमें पता है कि 1,2 अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इट विल इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। राइट अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका है 2,2। अब 2,2 को हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि इसमें रियल पार्ट पहले वाला रिप्रेजेंट करता है रियल पार्ट को, इसमें रियल पार्ट भी 2 है और इसमें इमेजिनरी पार्ट भी 2 है। तो इस तरह से हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर 3 हमारे पास है 3,4। पहले वाला रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 3 रिप्रेजेंट करेगा रियल पार्ट को, हम लिखेंगे 3, और 4 रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी पार्ट को, यानी कि 4 के साथ आयोटा लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम इसको a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन नंबर 4 हमारे पास है -1,1। इसको हमने लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो इसमें रियल पार्ट क्या है -1 और इसमें इमेजिनरी पार्ट है 1। तो 1 आयोटा को हम ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आयोटा 1 आयोटा -1 प्लस आयोटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। राइट तो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5, और नंबर 5 में हमारे पास है -2,2। अब -2,2 को हम इमेजिनरी पार्ट में कैसे लिख सकते हैं? a प्लस आयोटा b की पार्ट में -2 तो रियल पार्ट है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, दूसरा वाला इमेजिनरी होता है। ये हमेशा याद रखना है कि जो भी पहला नंबर होगा वो रियल पार्ट होगा और कॉमा के बाद जो दूसरा नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो -2 + 2 आयोटा, दिस इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 6 हमारे पास है -3,4। अब -3,4 को हमने किस तरह से लिखना है? इसमें रियल पार्ट पहले वाला है यानी कि -3 और इमेजिनरी पार्ट के बाद वाला है यानी कि 4 आयोटा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके इमेजिनरी पार्ट में। राइट अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। राइट हमारे पास नंबर 1 है 1+2 आयोटा। अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया जो पहला वाला नंबर होगा, जिस तरह यहाँ पे जो रियल है जिसमें आयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल कहलाएगा। राइट तो रियल पार्ट ऑफ z स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट इसमें क्या है 1 है, और जिसके साथ इमेजिनरी लिखा हुआ है
जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी कहलाएगा। तो आयोटा के साथ कौन सा नंबर है? 2, तो 2 इमेजिनरी हुआ। यहाँ पे आयोटा नहीं लिखना, आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि आयोटा ही इसको इमेजिनरी बना रहा है। हमने सिर्फ लिख दिया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, क्योंकि 2 के साथ क्वेश्चन में आयोटा मौजूद है, राइट। अब नंबर 2 हमारे पास है 9 आयोटा प्लस 4, राइट। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 रियल पार्ट को हम पहले लिख दें, क्योंकि a प्लस आयोटा b इस तरह से होता है, तो 4 हम पहले लिख दें, 4 प्लस 9 आयोटा। तो अब इसमें रियल पार्ट क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ z यानी कि रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके साथ आयोटा मौजूद है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, यानी कि 9। 9 इज द इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा मौजूद है। नेक्स्ट वन, -5, 6। अब -5, 6 को अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, -5 प्लस 6 आयोटा, क्योंकि पहला वाला नंबर रियल होता है और दूसरा वाला इमेजिनरी होता है। तो इसमें से जब हम रियल पार्ट को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और जब इमेजिनरी पार्ट इसका लिखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू, जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है, यानी कि 6। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4, और पार्ट 4 में जो हमारे पास है ये है -1 माइनस आयोटा, राइट। तो इसको हम रियल पार्ट क्या होगा इसका, जिसके साथ आयोटा नहीं है, -1 के साथ आयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है उसका कोफिशिएंट क्या है? आयोटा का कोफिशिएंट है -1, तो ये भी -1 हो जाएगा, राइट। तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 हुआ, -1 हुआ, और रियल पार्ट भी इसका -1 ही है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5, और पार्ट 5 में हमारे पास है -3/4, और साथ में बीच में है माइनस, फिर है -4/5 आयोटा। तो यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो माइनस आ रहे हैं बीच में, तो -3/4 माइनस माइनस ये हो जाएगा +4/5 आयोटा। अब जिसके साथ आयोटा मौजूद नहीं है वो रियल पार्ट होगा, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास हो जाएगा -3/4, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास हो जाएगा जिसके साथ आयोटा मौजूद है। आयोटा मौजूद है, उसका कोफिशिएंट क्या है? 4/5। तो इस तरह से हमारे पास इमेजिनरी हो गया 4/5, राइट। तो अब लास्ट पार्ट हमारे पास है वो भी कर लेते हैं, इसी का ही लास्ट पार्ट है। पार्ट 5, और पार्ट 5 में जो हमारे पास है पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 2 आयोटा -1, राइट। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना है। तो रियल पार्ट इसको इस तरह से लिख लें, -1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि रियल पार्ट हम पहले लिख रहे हैं ना, जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो रियल पार्ट हो गया इसका -1, और इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो है नंबर 2। तो इस तरह से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सबके इजीली निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना सीखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट है ये है 3 + 2 आयोटा, राइट। अब इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको z का नाम दे दें कि लेट z इज इक्वल्स टू जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 + 2 आयोटा। अब जब कॉन्जुगेट हम निकालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह से ऊपर बार डाल दिया जाता है। बार का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेना बहुत ही सिंपल है। याद रखिएगा एक टिप, कॉन्जुगेट जब भी ले रहे हैं तो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर दें। रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, रियल पार्ट में माइनस है तो माइनस लिखें, प्लस है तो प्लस लिखें। मेरे पास प्लस है, मैंने प्लस ही लिखा है। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर होगा जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ नंबर होगा उसका आप साइन चेंज कर देंगे। तो मैंने जैसे ही साइन चेंज किया तो ये मेरे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया है। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 4, 9।
अब 4,9 को अगर हम इस तरह से लिखें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इसको भी z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 4 प्लस जो दूसरा नंबर है वो आयोटा के साथ वाला नंबर होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। तो 4 प्लस 9 आयोटा के ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से लाइन, तो z कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 4 जो रियल पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस 9 आयोटा था, अब वो हो गया माइनस 9 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 9 आयोटा। नेक्स्ट करने जा रहे हैं नंबर 3, और नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है -1,1, -1,1। अब अगर हम इसको z से रिप्रेजेंट करें तो रियल पार्ट तो -1 है और कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 है, तो सिर्फ आयोटा लगा देंगे, 1 आयोटा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। तो -1 प्लस आयोटा के ऊपर हमने ऐसी लाइन लगा दी। रियल पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, -1 है तो वो -1 ही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साथ प्लस का साइन है तो वो आ जाएगा माइनस का साइन। जो भी साइन होगा, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। इट्स मीन कि हमने इसका कॉन्जुगेट इजीली निकाल लिया है। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, बस जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसी का ही साइन चेंज करेंगे। नेक्स्ट वन इज 1 माइनस आयोटा। अब ये 1 माइनस आयोटा है, हमने सबसे पहले इसको z के इक्वल ले लिया, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। अब जब कॉन्जुगेट निकालने जाएंगे तो 1 माइनस आयोटा के ऊपर इस तरह से हम बार लगा देंगे, राइट। तो रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये माइनस आयोटा है तो अब ये हो जाएगा प्लस आयोटा, राइट। इस तरह से हम इसका इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके इसका इजीली कॉन्जुगेट ले सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 5। पार्ट 5 में हमारे पास है -3/4 प्लस -4/5 आयोटा, राइट। तो इसको भी हम z का नेम दे देते हैं। z इज इक्वल्स टू -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। यहाँ हम एक काम करते हैं, प्लस माइनस इसको माइनस ही लिख देते हैं, राइट। इसको हम प्लस माइनस करके, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमने इसको माइनस ही लिख दिया। अब जब इसका कॉन्जुगेट लेने जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि -3/4 और -4/5 आयोटा, इसके ऊपर इस तरह से बार लगा देंगे। इट्स मीन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में रियल का साइन चेंज नहीं होता, रियल जो कुछ भी है वो एज इट इज आएगा, लेकिन इमेजिनरी के साथ माइनस है तो आप इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 4/5 आयोटा के साथ इस तरह से लिख दिया जाएगा। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे z का कॉन्जुगेट निकाल लिया, राइट। रियल पार्ट को एज इट इज लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन आपको चेंज करना ही पड़ेगा। -4/5 आयोटा था, हमने +4/5 आयोटा कर दिया, राइट। नाउ नंबर 6। नंबर 6 है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 1। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इसको मैंने z के इक्वल ले लिया। z इज इक्वल टू, रियल पार्ट आप पहले लिख दें, रियल पार्ट पहले लिख देंगे तो वो आसानी रहती है, क्योंकि हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं, रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट हमने लेना है, तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है ये +3 है तो हम -3 कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हमने इजीली कॉन्जुगेट निकाल लिया, हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज किया है। तो 1 - 3 आयोटा इज द फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स कर लिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के भी सारे पार्ट्स कर लिए थे। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी, और अगली वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।